भारत सरकार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर दिए गए हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार धर्म और आस्था से जुड़े मामलों पर कोई रुख नहीं अपनाती है। वहीं सरकार ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दिए गए बयानों से भी खुद को अलग कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने परम पूज्य दलाई लामा द्वारा दिए गए बयान की खबरें देखी हैं। भारत सरकार आस्था और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करती और न ही कोई स्थिति अपनाती है। सरकार ने हमेशा भारत में धर्म की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है और ऐसा करना जारी रखेगी। बुधवार को जारी बयान में दलाई लामा ने दो टूक कहा, मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि केवल गदेन फोड्रंग ट्रस्ट को मेरे भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार है। किसी अन्य को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दलाई लामा के बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य बड़े बौद्ध गुरुओं का पुनर्जन्म स्वर्ण कलश की प्रणाली से होना चाहिए और इसके लिए केंद्रीय सरकार की मंजूरी जरूरी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन धार्मिक स्वतंत्रता की नीति अपनाता है, लेकिन धार्मिक मामलों और तिब्बती लिविंग बुद्धा के पुनर्जन्म को लेकर नियम और प्रबंधन की विधियां भी लागू हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिवस से पहले ये घोषणा की थी कि उनके भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार केवल गदेन फोड्रंग ट्रस्ट को है। दलाई लामा ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि मैं दोबारा से स्पष्ट करता हूं कि गदेन फोड्रंग ट्रस्ट को ही मेरे भविष्य के पुनर्जन्म की मान्यता देने का विशेष अधिकार है। किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी शुक्रवार को दोहराया कि दलाई लामा के सभी भक्त और अनुयायी चाहते हैं कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता खुद अपने उत्तराधिकारी पर फैसला करें। हालांकि किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि वे भारत सरकार की ओर से टिप्पणी नहीं कर रही हैं और न ही वो चीन द्वारा दिए गए उस बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसमें दलाई लामा की उत्तराधिकार योजना को खारिज किया गया है। किरण रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि दलाई लामा मुद्दे पर किसी तरह के भ्रम की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया भर में बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले और दलाई लामा को मानने वाले सभी लोग चाहते हैं कि दलाई लामा ही अपने उत्तराधिकारी पर फैसला करें। मुझे या सरकार को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगला दलाई लामा कौन होगा वो वही तय करेंगे। इस मुद्दे पर चीन के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं चीन के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं एक भक्त के रूप में बोल रहा हूं। मुझे दलाई लामा पर भरोसा है। दलाई लामा का अनुसरण करने वाले लोग चाहते हैं कि वे अपने उत्तराधिकारी का फैसला करें। आपको बता दें कि दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। वे 1959 में चीन के कब्जे के बाद तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे और तब से धर्मशाला में रह रहे हैं। उनका पुनर्जन्म कौन और कहां होगा ये लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, खासकर चीन और निर्वासित तिब्बती समुदाय के बीच में। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।